रुका हुआ पैसा कैसे वापस पाया जाए, आज जानेंगे इसके कारण और निवारण भी। नमस्कार, मैं एस्ट्रो सोनिया आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रुका हुआ पैसा, उसके कारण और निवारण की। जी हाँ, जब कहीं किसी का पैसा फंसता है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। जन्म कुंडली के ग्रह कारण हो सकते हैं, घर का वास्तु दोष कारण हो सकता है। आज मैं आपको यही कारण बताऊंगी और इनके निवारण भी, इसलिए वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए और अंत तक देखिए। कोई भी स्टेप मिस मत कीजिए। आप चाहें तो ये सारी पॉइंट्स आप नोट भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जब भी किसी का कहीं पैसा फंस जाता है तो पैसा फंसने के कारण कॉन्फिडेंस सा कम होने लग जाता है। कई बार पैसा दिया हुआ इतनी बुरी तरह से फंस जाता है और आने की उम्मीद भी कहीं ना कहीं टूटने लगती है। तब इंसान भी अंदर से कहीं ना कहीं टूटने लगता है, क्योंकि कोई भी जब अपना संचय धन कहीं इन्वेस्ट करता है या किसी को उधार देता है या किसी जगह में लगाता है तो वो कहीं ना कहीं आने वाले फायदे को देखकर ही लगाता है, लेकिन हो जाता है उल्टा। तो पैसा आने के बजाय जो दिया हुआ पैसा है, इन्वेस्ट किया हुआ पैसा है, वही कहीं ना कहीं फंस जाता है। तो आज हम जानेंगे कि किन कारणों से पैसा फंसता है और पैसा रुकता है और कई बार तो वापस ही नहीं आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कई बार किसी का पैसा गवर्नमेंट सेक्टर में फंस जाता है। कई बार किसी के पैसे रिटायरमेंट के बाद पीएफ नहीं मिलता तो पैसे फंस जाते हैं, बहुत समय लग जाता है। और कई बार कहीं किसी बिल्डर के यहाँ फंस जाते हैं तो कई बार मार्केट में लगाए हुए पैसे ही वापस नहीं आते हैं। तो आज हम जानेंगे कि पैसा आखिर फंसता क्यों है, इसके कारण। पैसा फंसने के जो सबसे प्रमुख कारण है, जन्म कुंडली में मेनली 2 ग्रह होते हैं, बृहस्पति और शुक्र पीड़ित होंगे तब पैसे फंसते हैं। इसलिए यहाँ एक बात पहले बताना चाहूंगी कि जब भी आप कहीं किसी को पैसा देते हैं या पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उसके पहले अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य से करवाएं। कहीं आप कोई गलती तो नहीं करने जा रहे हैं, धन कमाने की जगह जो संचय धन है उसी को फंसाने तो नहीं जा रहे हैं। लोग थोड़ी सी कंसल्टेशन फीस बचाने के चक्कर में अपना लाखों रुपया फंसा लेते हैं, इसलिए ऐसी लापरवाही बिल्कुल ना करें। यदि कोई ग्रह खराब है, उसके उपाय करके यदि आप कहीं पैसा इन्वेस्ट करते हैं, कहीं लगाते हैं, तो उसके फंसने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवाएं। तो मैं आपको बता रही थी, जो आपकी सेविंग्स है जिससे आप आगे के लिए इन्वेस्ट करने की प्लानिंग करते हैं, वो है बृहस्पति, वो धन है बृहस्पति। तो जब बृहस्पति जन्म कुंडली में खराब होते हैं तो सबसे पहले आपके संचय धन खत्म होने लगता है। आपने जहां इन्वेस्ट किया होता है पैसा, वो पैसा वहां अटकने लगता है। तो इसलिए जन्म कुंडली के बृहस्पति को ठीक करना बहुत ही जरूरी है। और शुक्र जो आप पैसा खर्च करते हैं, जो पैसा आप अपने सुख सुविधाओं पर खर्च करते हैं, जब शुक्र खराब होता है तो आपके पास अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए, अपने शौक पूरे करने के लिए पैसे नहीं बचते हैं। वो पैसे कहीं ना कहीं फंस जाते हैं, या आप अपने खराब शुक्र के चलते अपने पैसे किन्हीं ऐसी चीजों पर खर्च कर देते हैं, ऐसी लग्जरीज पर खर्च कर देते हैं, ऐसी डेड इन्वेस्टमेंट कर देते हैं जिससे आपको रिटर्न नहीं आती है। तो शुक्र भी यदि पीड़ित हो तो भी धन रुकता है, धन फंसता है। वैसे भी शुक्र की देवी जो है वो है लक्ष्मी देवी। जब शुक्र जन्म कुंडली में पीड़ित है, कहीं ना कहीं लक्ष्मी आपके पास या तो टिकती नहीं है या फिर आपके दिए हुए पैसे के रूप में कहीं फंस जाती है। तो इसलिए जन्म कुंडली में शुक्र को ठीक करना, शुक्र को देखना बहुत ही अनिवार्य हो जाता है। और यदि जन्म कुंडली का दूसरा भाव, तो जैसे अपने आप में ही आप जानते हैं कि संचय धन है, आपकी सेविंग्स है, आपका जमा पूंजी है, आपकी तिजोरी का घर है। जब दूसरा भाव पीड़ित होता है तब भी आपके संचय धन में कमी आती है, आपका पैसा कहीं फंस जाता है, आपके पास आपका पैसा समय से नहीं मिल पाता है। तो अब जानते हैं कि आपकी जन्म कुंडली में ऐसे क्या उपाय किए जाएं जो आपका जो अटका हुआ पैसा है वो आपको वापस मिलने लगे।
दोस्तों यहाँ सबसे पहले मैं आपको ये बात बताना चाहूंगी कि सबसे सटीक उपाय तो जन्म कुंडली के विश्लेषण के बाद ही किए जा सकते हैं कि किन ग्रहों के कारण आपके पैसे फंस रहे हैं, आपके कौन से भाव पीड़ित हैं या कौन से ग्रह पीड़ित हैं। प्रमुख तौर पर जो ग्रह या भाव खराब करते हैं, जिनके कारण पैसे फंसने का योग बनता है, वो आज मैं आपको बता रही हूँ। जो मैं आपको इसके निवारण यानी उपाय बता रही हूँ वो जेनरिक रेमेडीज हैं। इनको करने से भी आपके पैसे जो अटके हुए हैं धीरे धीरे आपको मिलने लगेंगे या मिलने के साधन बनने लगेंगे। लेकिन फिर भी अपनी जन्म कुंडली का यदि विश्लेषण करवाते हैं तो वो ज्यादा अच्छा होगा। तो आप उपाय नोट कर लीजिए। यदि पैसा कहीं मार्केट में फंसा हुआ है या किसी सरकारी विभाग में आपका पैसा फंसा हुआ है, आपका पीएफ कहीं फंसा हुआ है, तो ऐसे में एक बहुत ही अच्छा आपको उपाय बताने जा रही हूँ। ये उपाय करने से आपका रुका हुआ पैसा तो मिलेगा ही, और यदि आपने ये उपाय अच्छे से कर लिया तो फ्यूचर में भी आपका धन फंसने के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे। तो ये रेमेडी है, आपने तांबे के लोटे में 11 सूखी लाल मिर्च के दाने डालने हैं। 11 दाने डालने हैं आपने। लाल मिर्च को तोड़ करके उसमें से 11 दाने निकालिए और तांबे के लोटे में जल भर के उसमें डालिए, और उस जल को आप सूर्य देव को अर्पित कीजिए, यानी सूर्यांजलि दीजिए। और सूर्यांजलि देते समय आपने ओम आदित्याय नमः का जाप करना है। इसके अलावा आपने आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी करना है। ये उपाय आप कम से कम 43 दिन तक कीजिए। यदि आपके पैसे फिर भी वापस आने में डिले हो रहा है तो आप इस उपाय को तब तक कीजिए जब तक कि आपके पैसे मिलने ना शुरू हो जाएं। ये एक बहुत ही अच्छा उपाय है। ऐसे आपका अटका हुआ धन आपको मिलने के साधन बनने लगेंगे। जन्म कुंडली में जुपिटर को ठीक करना बहुत ही जरूरी है। ये एक जेनरिक रेमेडी है। यहाँ पर जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना बहुत जरूरी है। फिर भी यदि आपने अभी तक अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण नहीं करवाया है और आपका पैसा कहीं अटका हुआ है तो ये उपाय करके देखिए, आपको लाभ अवश्य होगा। उपाय है कि आपने अपने इष्ट देव या इष्ट देवी के मंदिर में जाना है हर पूर्णिमा के दिन, और वहां पर देसी घी का एक दीपक जलाना है और उसमें 2 लौंग डालने हैं। और आपने मन ही मन ये प्रार्थना करनी है कि मेरा जो अटका हुआ धन है वो मुझे मिलने के साधन खुल जाएं। देखिए, यहाँ ये बात ध्यान रखनी बहुत जरूरी है कि जिसको आपने अपना पैसा दिया है, हो सकता है उसके पास आपको पैसा लौटाने के साधन पर्याप्त ना हो। तो यहाँ आपने प्रार्थना करनी है कि जिसके पास भी आपका पैसा है उसके कुछ ना कुछ ऐसे साधन बने कि वो आपका पैसा प्रेम पूर्वक वापस कर दे। ऐसा करने से आपकी जो पॉजिटिव ऊर्जा है वो उस इंसान तक पहुंचेगी, वो आपके पैसे पूरे सत्कार के साथ आपको वापस करेगा, और उसकी भी यदि कोई समस्या है तो वो भी सॉल्व होनी शुरू हो जाएगी। यहाँ मैं एक बात आपको और बताना चाहती हूँ कि जब आप किसी से उधार पैसा लेना चाहते हैं, आपका पैसा वापस नहीं मिलता है, तो कई बार सामने वाले के पास देने के लिए पर्याप्त धन ही नहीं होता है और आप उसे कड़वे वचन बोलते हैं, गाली गलौज करते हैं या तंग करते हैं। ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। आपकी नेगेटिव ऊर्जा जो उस तक पहुंचेगी तो उससे उसको पैसा देने के जो मन भी होगा तो वो भी वो नहीं करेगा। आपके नेगेटिव ऊर्जा उस तक जाएगी और आपका पैसा आने की जगह और अटकता जाएगा और डिले होता जाएगा। इसलिए जब भी किसी से पैसे लेने हो तो कभी भी नेगेटिव बातें ना बोलें, उसके बारे में पॉजिटिव सोचें और प्रार्थना करें कि वो आपके पैसे समय से वापस कर दे। ये एक बहुत ही अच्छा उपाय है बृहस्पति का। इसको करने से आपके पैसे जो उधार आपने दे रखे हैं वो आने के मार्ग खुलने लगेंगे। अब यहाँ शुक्र को ठीक करने के मैं आपको उपाय बताती हूँ। शुक्र को ठीक करने के लिए बहुत अच्छा उपाय है, आप चोकर और शक्कर इन दोनों को मिलाकर शुक्रवार से शुरू करके लगातार 43 दिन तक गाय को ये मिश्रण खिलाएं। चोकर और शक्कर इन दोनों का मिश्रण आप शुक्रवार से शुरू करके 43 दिन लगातार गाय को खिलाएं, या जब तक आपके पैसे नहीं मिल जाते, आपका धन जो कहीं फंसा हुआ वो नहीं मिल जाता, तब तक खिलाएं। यदि आप हर रोज नहीं कर सकते हैं तो हर शुक्रवार के शुक्रवार ये उपाय लगातार कुछ महीनों तक करते रहे, धीरे धीरे आपके पैसे आने शुरू हो जाएंगे। ये एक बहुत अच्छा उपाय है, क्योंकि जो गाय होती है, गाय वो शुक्र का कारक होती है।
तो जब आप गाय की सेवा करते हैं, उसको आप शक्कर और चौकर का मिश्रण खिलाते हैं, उससे आपका शुक्र बलवान होना शुरू हो जाता है। ये भी बहुत अच्छा उपाय है, करके देखिए, आपको लाभ अवश्य होगा। जैसे मैंने आपको बताया कि घर का वास्तु की ऊर्जा भी बहुत जरूरी है बैलेंस होना। यदि ये बैलेंस ना हो तो भी पैसे रुकने और फंसने के पूरे चांसेस होते हैं। यदि आपका साउथ ईस्ट कॉर्नर में आपने ग्रीन प्लांट्स लगा रखे हैं, या आपने वहां कोई हरा रंग कर रखा है, या आपने वुडन कलर ही कर रखा है, या वहां आपने वुडन का ऐसा कोई सामान रख रखा है, तो भी आपका पैसा वहां ब्लॉक होने के पूरे चांसेस हैं। आपका पैसा रुकेगा ही रुकेगा। तो इसको ठीक करने के लिए सबसे पहले वहां तो ग्रीन कलर, ग्रीन प्लांट्स जो भी आपने प्लेस कर रखा है उसे तुरंत हटा दीजिए। इसके अलावा वहां पर आप यदि पॉसिबल हो तो क्रीम कलर या मिट्टी के रंग जैसा कलर, ऐसा कोई कलर कर दें, या वहां ऐसा कुछ प्लेस कर दें जिससे कि वो कोण आपका बैलेंस होना शुरू हो जाए। ऐसा करने से भी यदि आपका रुका हुआ धन कहीं होगा तो वो भी धीरे धीरे आपको मिलना शुरू हो जाए। यदि आपके नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में कोई कचरा, कबाड़, क्लटर या कोई ऐसी वस्तु आपने रख छोड़ी है जिससे वो कोण आपका बैलेंस नहीं है, तो उससे भी आपके पैसे फंसेंगे। इनफैक्ट आपके जो पैसे हैं वो वापस भी या तो पूरे नहीं आएंगे, और जब आएंगे भी तो इतने धीरे इतने कम अमाउंट आपको वापस मिलेगा कि वो आपका दिया हुआ इकट्ठा पैसा आपको टूट कर मिलेगा, वो भी पूरा नहीं मिल पाएगा, और वो आपके पैसे आपके काम भी नहीं आएंगे। तो इसलिए आपको अपना नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर देखना भी बहुत जरूरी है। यहाँ पर आप एक चांदी के बर्तन में गंगा जल भर के उसको चांदी का ही ढक्कन लगाकर प्लेस कर दीजिए। ऐसा करने से भी आपका ये कोण बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कि यदि आपका पैसा गवर्नमेंट सेक्टर में कहीं फंसा है, या कहीं आपने कोई ऐसी जगह इन्वेस्ट किया है जहां से आपको पैसे वापस नहीं मिल पा रहे हैं, तो ऐसे में आप अपने घर की पूर्वी दिशा में तांबे का एक सूर्य लगा दीजिए। संडे के दिन आपको ये काम करना है। तांबे का सूर्य आपको कम से कम 6 से 8 इंच का होना चाहिए। इससे बड़ा ले सकते हैं, लेकिन कम से कम 6 या 8 इंच का सूर्य आपने तांबे का अपनी ईस्ट वॉल पे प्लेस करना है संडे के दिन। ये करने से आपकी जो ईस्ट डायरेक्शन है वो भी बैलेंस होनी शुरू हो जाएगी, और आपके सरकारी मामलों में यदि कोई पैसों का लेन देन है तो वो भी ठीक होना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, ये तो थे रुके हुए पैसे को वापस पाने के निवारण और पैसा रुकता क्यों है उसके कारण। मुझे आशा है कि आज का वीडियो आपको जरूर से पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को हिट करना ना भूलिए। ऐसा करने से आपको मेरे द्वारा दिए गए वीडियोस की जानकारी सबसे पहले प्राप्त होगी। तो आज के लिए इतना ही। किसी और वीडियो में फिर कोई और महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आपके सामने फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।